Morning everyone. I am Chandan Yadav. Today I will teach you the third part of poetry devices. From here I taught you first part of poetry devices and second part also. But today I will teach you the last part of poetry devices and which are irony, onomatopoeia, enjambment and anaphora. यदि आपने मेरे पहले पार्ट और सेकंड पार्ट को नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, उसमें सभी पोएट्री डिवाइसेस मैंने कवर किया है। आइए आज शुरू करते हैं, बाकी की जो बचे पोएट्री डिवाइस हैं उनको देख लेते हैं। पहला क्या है? आयरनी। आयरनी क्या होता है? ये अपोजिट ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम, मतलब जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ये विपरीत होता है। एग्जाम्पल से आपको समझ नहीं आएगा तो मैं थोड़ा सा ओरली बता देता हूँ कि मान लो कि आपने कोई बॉडीगार्ड हायर किया हुआ है, आपने अपने लिए कोई बॉडीगार्ड रखा हुआ है। अब जैसे अचानक क्या हुआ कि आप पे गोलियां बरसने लगी, गोलियां चलना शुरू हो गई। अब जो ये बॉडीगार्ड है उनका काम क्या है? आपने जिसके लिए रखा हुआ है उसका काम है आपको बचाना, लेकिन वो क्या किया? वो खुद अपने आप जान बचा के भाग गया। मतलब आपने रखा है बॉडीगार्ड अपने आप को सेफ्टी रखने के लिए, और बॉडीगार्ड क्या कर रहा है? वो अपने आप को सेव कर रहा है। तो ये होती है कि अपोजिट, जिसका ना अपोजिट ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम, जो एक्सपेक्ट आपने किया है उसका उल्टा मिले। जैसे कि अगर मैं इंग्लिश का टीचर हूँ और मैंने ब्लैक बोर्ड में खुद इंग्लिश गलती लिख दिया, तो ये जो रखा है मैंने उसका उल्टा रिजल्ट आ गया। तो वैसे ही द फायर स्टेशन बर्न लास्ट नाइट, काम हो रहा है जलने का, है ना? जला क्या? फायर स्टेशन। फायर स्टेशन जल गया लास्ट नाइट। बताइए फायर स्टेशन क्या होते हैं? ये आग बुझाने वाले इसमें यंत्र रखे जाते हैं, ये चीजें आग बुझाने के काम में आती है। और पता चला कि आग ये बुझाने वाले यंत्र हैं और इन्हीं स्टेशन में आग लग गया। इसी को बोलते हैं आयरनी हो जाना। ये जिसके लिए रखा हुआ है इसी के अंदर आग लग गई, ये होती है आयरनी। और नहीं समझाया होगा तो सेकंड एग्जांपल देखिए। द टीचर ऑफ इंग्लिश मेड ए स्पेलिंग मिस्टेक ऑन द बोर्ड। जो इंग्लिश का टीचर था उसने क्या किया? स्पेलिंग का मिस्टेक कर दिया ऑन द बोर्ड पे। बताइए जो इंग्लिश टीचर है अगर वही स्पेलिंग गलती लिखेगा तो बाकी लोग सही कैसे कर पाएंगे? तो ये होती है आयरनी, जो आपने एक्सपेक्ट किया है ठीक उसका उल्टा हो जाए। अगर मैं बोलूं भाई डॉक्टर है, डॉक्टर का काम होता है दूसरों मरीजों की देखभाल करना, उन्हें ट्रीट करना। अब यहाँ पे डॉक्टर ही खुद बीमार पड़ गया, दूसरों को ट्रीट करता है कि सर्दी खांसी से बचिए, और उसे खुद जुकाम हुआ है, खुद से खांसी हो रही है। ये होती है आयरनी, जो चीज आपने एक्सपेक्ट किया है ठीक उसका उल्टा हो जाना। आई थिंक मेरा जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट पोएट्री डिवाइस एंड इट इज ओनोमेटोपोइया। ये क्या है? ओनोमेटोपोइया, वर्ड्स दैट इमिटेट साउंड। ये ऐसे शब्द होते हैं जो साउंड की नकल करके बनाए जाते हैं। इमिटेट मतलब नकल करना। जैसे आपने देखा हो ना कि जैसे कि मतलब घड़ी टिक टिक करती है, घड़ी जब चलती है तो टिक टिक की आवाज आती है, और उसी वर्ड को लेकर के कोई जो है वर्ब बना दी जाए या कोई वर्ड बना दिया जाए। जैसे घोड़ा कहता है हिरना, बिल्ली कहते हैं म्याऊ म्याऊ करना, तो म्याऊ म्याऊ से ही उसको हमने क्या कर दिया? म्याऊ वर्ड का एक वर्ब बना दिया। ये होती है ओनोमेटोपोइया, कि जो उन जानवरों के या उन वस्तुओं के साउंड से वर्ड बना दिया जाए। जैसे एग्जांपल में देखिए, द क्लॉक ऑन द वॉल केप्ट टिकिंग थ्रू आउट द नाइट। दीवार पे जो घड़ी थी वह पूरे रात पर क्या कर रही? टिक टिक कर रही थी। अब देखिए टिक टिक घड़ी का काम है, लेकिन उसी से टिक टिक वर्ड से हमने क्या बना दिया? एक वर्ड बना दिया। ये होती है जो टिकिंग है, ये ओनोमेटोपोइया हो जाएगी। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। द कैट म्यूड सॉफ्टली आस्किंग फॉर फूड। बिल्ली म्याऊ कर रही थी सॉफ्टली, ऐसा लग रहा था कि मानो वो भोजन मांग रही हो। अब म्याऊ म्याऊ करना ये साउंड है बिल्ली का, लेकिन उसी से हमने क्या बना दिया? एक वर्ड बना दिया। तो जो आवाज होती है जानवरों की या जिस वस्तु की आवाज होती है उसी से हम एक वर्ड बना दे, वो होती है ओनोमेटोपिया। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर। अब अगला है इंजैबमेंट। इंजैबमेंट क्या है? आपको पता होगा कि इंजैबमेंट वो होती है कि जैसे आप देखा कि यहाँ पे देखिए पहली स्टार्टिंग लाइन है, देखिए यहाँ से स्टार्टिंग है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, लेकिन लास्ट में देखिए कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, नहीं फुल स्टॉप है, नहीं कॉमा है, नहीं क्वेश्चन मार्क है। तो जब भी कोई लाइन स्टार्टिंग हो और उसके बाद अगली लाइन शुरू हो जाए, लेकिन पहले में कोई पंक्चुएशन मार्क ना हो, पहली लाइन की शुरुआत हो और लास्ट में कोई पंक्चुएशन मार्क ना हो, तो वो होती है पोएट्री डिवाइसेस इंजैबमेंट। ये बहुत ही छोटा सा है, ध्यान रखेंगे कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हो और लास्ट में कोई पंक्चुएशन मार्क ना है, कोई विराम चिन्ह ना है, तो वहां पे जो पोएट्री डिवाइस यूज की जाती है वो होती है इंजैबमेंट। लेट्स सी द अनदर पोएट्री डिवाइसेस एंड दिस इट इज द लास्ट पोएट्री डिवाइस ऑफ दिस लेक्चर। एनाफोरा है अगला पोएट्री डिवाइसेस। एनाफोरा क्या होता है कि देखिए ये पहले स्टार्टिंग की जो लेटर है यहाँ पे वी लिखा हुआ है, और जब यहाँ पे दूसरी लाइन स्टार्ट हुई है यहाँ पे देखिए वी लिखा हुआ है, यानी पहली लाइन और दूसरी लाइन दोनों सेम वर्ड से स्टार्ट हुए हैं।
तो दो लगातार लाइन सेम वर्ड से अगर स्टार्ट होंगी तो पोएट्री डिवाइस हो जाएगी एनाफोरा। तो ये था एनाफोरा पोएट्री डिवाइसेस। अब ये मैंने आपको 3 पार्ट पढ़ाए हुए हैं और उन 3 के एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। 7 क्वेश्चन हैं और आपको कमेंट बॉक्स में सभी आंसर पिन करने हैं। ध्यान रखिएगा, जिनके भी 7 आंसर करेक्ट होंगे, जिनके 7 आंसर करेक्ट होंगे, उनका नाम मैं अगली वीडियो में मेंशन कर दूंगा। तो कोशिश करिए इन सभी आंसर को सही जवाब देने का। तो मिलते हैं अगली वीडियोज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।